हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए स्टूडेंट्स, आज फिर से हम एक बहुत शानदार वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित है। मेरे इस यूट्यूब चैनल में, मेरे स्टूडियो में आप सब स्टूडेंट्स का स्वागत है। आप मुझे देखते हैं, मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, इसके लिए थैंक्स। और स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मेरे चैनल का, मेरी वीडियोज का फ़ायदा उठा सके और अपनी लाइफ के निर्माण की ओर अग्रसर हो सके। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आज के एक शानदार टॉपिक में हम लेकर आपके सामने उपस्थित है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूजफुल और बड़ा इंटरेस्टेड। बहुत ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। प्रकाश की द्वैतिक प्रकृति से आप क्या समझते हैं स्टूडेंट्स? अभी ऐसा डिस्कस चल रहा था कि ये जो प्रकाश है, ये लीजिए बल्ब है, इससे जो प्रकाश निकलता है वो वेव के रूप में भी चलता है, यानी कि तरंग के रूप में भी चलता है, और ये कण के रूप में भी चलता है, ठीक है ना। ये कण के, जिसे हमने क्या नाम दिया था, फोटोन। इन कणों को हमने क्या नाम दिया था स्टूडेंट्स, फोटोन, ठीक है ना। ये कण है, ठीक। तो यानी कि वास्तव में स्टूडेंट्स, सभी वैज्ञानिकों ने प्रायोगिक आधार पर, जिस चीज को हम स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल के आधार पर सिद्ध कर दें, उसमें कोई संशय नहीं रहता भाई, ठीक है। प्रैक्टिकल द्वारा हमने सिद्ध कर दिया कि ये तरंग है, तो वास्तव में तरंग की तरह भी व्यवहार करता है। और प्रैक्टिकल की तरह हमने ये भी सिद्ध कर दिया, एक डेविसन एंड जर्मर वैज्ञानिक था, उसने ये भी सिद्ध कर दिया कि भाई ये जो है वो कण की तरह भी चल सकता है। या सॉरी, प्लांक ने वेरी सॉरी, किसने, प्लांक ने ये सिद्ध कर दिया कि ये प्रकाश कण के रूप में भी चलता है, जिसको हम फोटोन कहते हैं, ठीक है। तो दोनों ही बात सत्य है, यानी कि प्रकाश की दोनों ही प्रकृति होती है, तरंग प्रकृति भी होती है और कण प्रकृति भी होती है। इसलिए हम इसको कहते हैं प्रकाश की द्वैती प्रकृति, यानी प्रकाश की क्या होती है, द्वैती प्रकृति। अर्थात प्रकाश तरंग तथा कण दोनों तरह से व्यवहार करता है, लेकिन किसी एक घटना में या तो एक तरंग की तरह व्यवहार करेगा या एक कण की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है स्टूडेंट। बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए। तो अब हम इसका आंसर लिखते हैं। कितना इंटरेस्टेड है स्टूडेंट, ठीक है। तो देखते हैं, बहुत ही द्वैती प्रकृति, ठीक है स्टूडेंट। तो प्रकाश प्रकाश तरंग तथा कण, यानी कि जिसको हम फोटोन कहते हैं, मैं लिखता हूं बड़े आसान से, फोटोन की तरह तरंग तथा कण, प्रकाश तरंग तथा कण दोनों की तरह व्यवहार करता है, दोनों की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। परंतु बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, परंतु परंतु प्रकाश किसी घटना में प्रकाश की किसी घटना में, सॉरी, प्रकाश की किसी घटना में, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से, प्रकाश की किसी घटना में, किसी घटना में केवल एक या तो कण की तरह व्यवहार करेगा या उस दोनों एक साथ नहीं, ठीक है ना। प्रकाश, परंतु प्रकाश की किसी घटना में प्रकाश या तो, बहुत साफ तरीके से, या तो तरंग की तरह व्यवहार करेगा या तो तरंग की तरह व्यवहार करेगा, या कण की तरह, ठीक है।
दोनों गुण एक साथ प्रदर्शित कर, किसी घटना में दोनों गुण, किसी घटना में दोनों गुण, दोनों गुण एक साथ प्रदर्शित नहीं करें, एक साथ प्रदर्शित नहीं करेगा। बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, प्रदर्शित नहीं करेगा, ठीक है ना। प्रकाश की इस प्रकृति को क्या बोलते हैं? द्वैती प्रकृति कहते हैं। प्रकाश की इस प्रकार की प्रकृति को, इस प्रकार की, प्रकाश की इस प्रकार की प्रकृति को, इस प्रकार की प्रकृति को द्वैती प्रकृति कहते हैं, द्वैती प्रकृति कहते हैं। बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स कहते हैं। फिजिक्स को पढ़ना, उसे समझना बहुत आसान भी है, बहुत टिपिकल भी। द्वैती, वैसे तो कहते हैं प्रकाश की दो प्रकृति होती है, प्रकाश की दो प्रकृति, प्रकाश की द्वैती यानी कि किसी एक समय में एक ही प्रकृति को प्रदर्शित करेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसी को बोलते हैं द्वैती प्रकृति। अब मैं नॉलेज के लिए स्टूडेंट्स आपको ये भी लिख देता हूं कि किन घटनाओं में तो प्रकाश तरंग की तरह व्यवहार करता है और किन घटनाओं में वो कण की तरह व्यवहार करता है। तो लिखते देखो नोट में स्टूडेंट्स। तो देखिए, जैसे दूसरे उसमें आपको तो ये आता तो इसमें लिख देता, ठीक है। जैसे लिख देते हैं स्टूडेंट्स, जैसे प्रकाश निम्न घटनाओं में तरंग की तरह व्यवहार करता है, तरंग की तरह व्यवहार करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रकाश निम्न घटनाओं में तरंग की तरह व्यवहार करता है, तरंग की तरह व्यवहार करता है। बहुत ही मस्त। नंबर 1 बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, कैसे देखो। नंबर 1 परावर्तन, नंबर 2 सब लिखिए स्टूडेंट्स, अपवर्तन, अपवर्तन की भी घटना में प्रकाश तरंग की तरह व्यवहार करता है। व्यतिकरण, सब नंबर में लिखते हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। नंबर 3 व्यतिकरण, ये सब मैं पढ़ा चुका है स्टूडेंट्स, ये सब घटनाएं। नंबर 4 विवर्तन में भी प्रकाश तरंग की तरह व्यवहार करता है, विवर्तन। 5 जो कोर्स से हटा दिया गया स्टूडेंट्स, ध्रुवण, ध्रुवण, ठीक है स्टूडेंट्स। इन सब घटनाओं में वो किसकी तरह व्यवहार करता है? तरंग की तरह व्यवहार करता है, ठीक है ना। और अब देखिए लिखते हैं, प्रकाश निम्न घटनाओं में कण की तरह व्यवहार करता है, कण की तरह व्यवहार करता है। कौन कौन से में स्टूडेंट्स? प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में, प्रकाश वैद्युत प्रभाव,
ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसमें वो किसी तरह व्यवहार करते हैं स्टूडेंट्स, कण की तरह व्यवहार करते हैं। नंबर 2, प्रकाश का अवशोषण, प्रकाश का अवशोषण तथा उत्सर्जन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस चीज को आप याद रखेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट। देखा है स्टूडेंट्स, तो यदि परावर्तन की क्रिया में केवल तरंग की तरह व्यवहार करता है, कण को प्रदर्शित नहीं कर सकता, कण की प्रकृति को छिपाए रखता है, ऐसे ही अपवर्तन में तरंग की तरह व्यवहार करे, कण की प्रकृति को छुपाए रखेगा ऐसे। लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसलिए स्टूडेंट 100 ईयर तक तरंग के आधार पर, क्योंकि जब तक ये नहीं हुआ था कि भाई प्रकाश कण की तरह भी व्यवहार कर सकता है, जब तक ये खोज नहीं हुई थी, जब तक ये प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या नहीं हुई थी। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टूडेंट्स बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम फोटोन है, यानी कि जो कि फोटोन को हम क्या मानते हैं, कण। प्लैंक ने ये तो समझा था कि फोटोन एक कण है, एक बंडल है, ठीक है, जिसे हम फोटोन कहते हैं, कण ऊर्जा का एक कण है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब वो कण है, कण, तो कण में क्या होना चाहिए, द्रव्यमान भी होना चाहिए स्टूडेंट्स, और जब वो द्रव्यमान और उसका वेग भी होना चाहिए, वेग के साथ है तो इसका मतलब स्टूडेंट संवेग भी होना चाहिए। ये कण के गुण है, यानी कि यदि कोई कण है तो उसका द्रव्यमान भी होना चाहिए, उसका संवेग भी होना चाहिए। ऐसे ही ये स्टूडेंट तरंग के, मैं नॉलेज के लिए पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये वाला तरंग में कौन कौन सी गुण होनी चाहिए, आवर्ती होनी चाहिए, और उसकी क्या होनी चाहिए, तरंग धैर्य होनी चाहिए। ठीक है ना, ये तरंग के गुण है, और ये क्या है स्टूडेंट्स, कण के गुण है। तो अगर हम फोटोन है, यदि फोटोन एक कण है, फोटोन यदि एक कण है, तो उसमें क्या होना चाहिए, द्रव्यमान भी होना चाहिए, उसमें संवेग भी होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स हम उन्हीं चीजों को कैलकुलेट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते करते हैं। तो देखिए, फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है, तो हम इसे स्टूडेंट्स लिखेंगे, फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है। मान 0 होता है, ध्यान से, विराम द्रव्यमान 0 होता है। यानी कि जब विराम का मतलब क्या है, ये पेंसिल है स्टूडेंट्स, यदि अब मैं इसे तोलूं तो इसका वजन मिलेगा मान लिया 10 ग्राम, लेकिन अगर ये गति में है, जब गति में तोलूं तो इसका वजन बढ़ जाता है स्टूडेंट्स। आप भी, यदि मेरा वजन, अब मैं बिल्कुल उस पर वेटिंग मशीन पर खड़ा हूं, बिल्कुल स्थिर खड़ा हूं, यानी कि विराम में, तो मेरा विराम द्रव्य मान लिया 60 किलोग्राम है। यदि मैं बहुत तेजी से दौड़ूं और जब मैं अपना वजन नापूं वेटिंग मशीन पर, तो वो ज्यादा मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अंतर होता है। तो फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होता है, 0 होता है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, फोटोन का विराम दान कितना होता है, 0 होता है। फोटोन प्रकाशित है, प्रकाश का एक कण प्रकाश के लिए से चलता है, तो यानी कि जब वो स्थिर है तो उसका विराम द्रव्यमान 0 होता है। लेकिन गतिक द्रव्यमान, ठीक है स्टूडेंट्स, तो गतिक द्रव्यमान हम कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, हेडिंग डाल लेते हैं, फोटोन का गतिक द्रव्यमान, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, फोटोन का गतिक द्रव्यमान। छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। देखिए, हम ये मान लेते हैं, मानव फोटोन का गतिक द्रव्यमान m है, मानव फोटोन का गतिक द्रव्यमान, यानी गति में है जब वो, गतिक द्रव्यमान, गतिक द्रव्यमान m है। ठीक हो गया, और गति में भी कितनी गति है, फोटोन का गति कितनी होती है, प्रकाश का वेग, फोटोन का वेग कितना होता है स्टूडेंट्स, फोटोन का वेग c, यानी कि प्रकाश का वेग, प्रकाश
के प्रकाश का वेग होता है। ये है, देखो ये लीजिए, ठीक है, ये छोटा सा बड़ा, ये स्टूडेंट्स फोटोन है। अब ये प्रकाश है नहीं, अब ये यदि चलेगा तो कितने वेग से c, और इसका गतिक द्रव्यमान m है। तो अब यदि इसका गतिक द्रव्यमान है तो आइंस्टीन की समीकरण के अनुसार, तो पहले हम किसके, प्लांक के अनुसार देख लेते हैं। तो प्लांक के अनुसार इसका वो कितनी होगी ऊर्जा, तो प्लांक के अनुसार, प्लांक के अनुसार फोटोन की ऊर्जा, देख रहे फ्रेंड्स, फोटोन की ऊर्जा कितनी, E बराबर एच न्यू, ठीक हो गया, E बराबर एच न्यू। और स्टूडेंट्स आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन की ऊर्जा समीकरण के अनुसार, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहते हैं स्टूडेंट्स, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या ऊर्जा, देखिए ये तो फोटोन की ऊर्जा E बराबर एच ई वी हम पढ़ा चुके। फोटोन ने बताया था, सॉरी प्लांक ने बताया था कि प्रकाश कणों के रूप में चलता है जिसे हम फोटोन कहते हैं। उस फोटोन की ऊर्जा E बराबर एच न्यू होती है, जहां एच प्लांक ने था न्यू प्रकाश की आवृत्ति है, ठीक है फ्रेंड्स। और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है आइंस्टीन की, देखो अब मैं इसे बता देता हूँ। आइंस्टीन बहुत माइंडेड आदमी था, तो उन्होंने बताया कि यह है, देखिए स्टूडेंट, अब यदि मैं इसे जलाता हूं, अब इसका द्रव्यमान 10 ग्राम है, अब यदि मैं इसे जलाता हूं तो क्या राख मिलेगी, और राख का वजन क्या मिलेगा, मान लिया 2 ग्राम, तो बाकी का 8 ग्राम कहां गया, पहले 10 था अब 2 रहेगा। तो वो जो 8 ग्राम था, जब हमने इसे जलाया था, आपने देखा इसमें से प्रकाश भी निकला था, धुआं भी निकला था, गर्म हीट भी निकली थी, तो वो उन सबको हम ऊर्जा कहते हैं, ठीक है, किसी प्रकार की। तो यानी कि जो 8 ग्राम लॉस हुआ वो ऊर्जा में बदल गया, और तो वो ऊर्जा कितनी होगी, देखो वो ही यही ऊर्जा, यानी कि यदि ये फोटोन है स्टूडेंट्स, ये सारा का सारा किसमें बदल जाए, ऊर्जा में बदल जाए, तो इसमें इससे कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी, E बराबर mc स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों को एक साथ रख दो, अर्थात बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, अर्थात बराबर रख दो तो कितना होगा, mc स्क्वायर बराबर एच न्यू, देखा स्टूडेंट्स, तो m बराबर क्या आ गया, एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर, ये होता है स्टूडेंट्स गतिक द्रव्यमान, देखा स्टूडेंट्स, ये कितना होता है फोटोन का गतिक द्रव्यमान। आप देखो H नियतांक, C भी नियतांक, न्यू आवर्ती, आपको पता है हर एक रंग की आवर्ती अलग अलग होती है, ठीक है, लाल रंग की आवर्ती अलग होती है, तो लाल रंग के फोटोन की आवर्ती सबसे कम होती है, इसलिए लाल रंग का जो फोटोन होता है उसका द्रव्यमान सबसे कम होता है। ये कंपटीशन की सोच है स्टूडेंट, ठीक है। अगर मैं इसे तरंग धैर्य के रूप में लिखूं स्टूडेंट्स, तरंग धैर्य के पदों में, तरंग धैर्य के पदों में, तरंग धैर्य के पदों में न्यू, देखो ये न्यू, ये इसे स्टूडेंट्स याद रखो, C बराबर न्यू लैम्डा, तरंग का वेग होता है V बराबर n लैम्डा, ठीक है। तो V प्रकाश के लिए मैं इस फार्मूले को यूज करूं, प्रकाश एक तरंग है, तो C आवर्ती को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा, तो C बराबर न्यू लैम्डा होगा, ठीक है। इससे मैंने लिखा है, हर चीज को समझना चाहिए स्टूडेंट्स कि ये कैसे आए। तो अब न्यू की जगह तो बताइए, न्यू को हटाना है, तो न्यू बराबर क्या होगा, C अपॉन लैम्डा, तो रखिए, तो m बराबर h, न्यू की जगह C अपॉन लैम्डा, और नीचे C स्क्वायर है ये स्टूडेंट्स, तो क्या आ गया, m बराबर एक C से C कट गया, h अपॉन लैम्डा C, देखा स्टूडेंट्स, वाह, ये आवर्ती के पदों में है। जब फोटोन प्रकाश के वेग से चलता है तो उसका द्रव्यमान इतना होता है, ठीक है स्टूडेंट, कितना। अब संवेग, तो संवेग आपको पता ही है स्टूडेंट, तो लिखते हैं फोटोन का गतिक संवेग, फोटोन का विराम संवेग तो शून्य होगा, लेकिन गतिक संवेग तो लिखते हैं फोटोन का ये। तो मैं यही लिखता हूं, देखो स्टूडेंट्स, अब इसको करने की जरूरत नहीं थी, फोटोन का गतिक संवेग ये करता है स्टूडेंट्स में, फोटोन का गतिक संवेग, विराम संवेग तो 0 ही होगा,
क्योंकि देखो मैं करके भी दिखा देता हूँ स्टूडेंट से। देखो संवेग क्या होता है, संवेग P बराबर क्या होता है स्टूडेंट, द्रव्यमान गुना वेग, ये तो होता है स्टूडेंट संवेग P बराबर mv। अगर हमने द्रव्यमान विराम द्रव्यमान हो तो विराम द्रव्यमान जब यहाँ शून्य लोग तो विराम संवेग कितना होगा, शून्य। तो लेकिन गतिक संवेग ये स्टूडेंट्स, तो गतिक संवेग हमें निकालना बहुत आसान है स्टूडेंट्स। गतिक संवेग अभी मैंने निकाला था, m बराबर क्या था देखो, m बराबर h न्यू अपॉन c आया था, और एक उस तरंग दैर्घ्य के पदों में h अपॉन c लैम्डा, यही आया था ना। अब इसमें हम रख सकते हैं दोनों, तो रखिए ये रख लो द्रव्यमान, ये लिखते हैं h न्यू अपॉन c अपॉन h न्यू अपॉन क्या था, c स्क्वायर था, सॉरी h न्यू अपॉन c स्क्वायर, ठीक है। ये लीजिए h न्यू अपॉन c स्क्वायर, और ये वेग कितना है पर उसका c, भाई फोटोन का वेग कितना c तो है, तो c से c कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, h न्यू अपॉन c, ठीक है। अगर आप ये वाला रखो तो रखिए द्रव्यमान कितना है, h अपॉन c लैम्डा इंटू c, तो देखो क्या आएगा स्टूडेंट, c से c कट गया, h अपॉन लैम्डा। वाओ, ये है गतिक संवेग, ठीक स्टूडेंट्स, कैसे आप लिख लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं ये देखता हूं, बहुत पूछा जाता है फोटोन के संवेग और गतिज ऊर्जा में क्या संबंध है, ठीक है, गतिज ऊर्जा में क्या संबंध, तो मैं लिखता हूं क्वेश्चन स्टूडेंट्स, यही लिख देता हूं क्वेश्चन, फोटोन, बड़ा पूछा जाता है क्वेश्चन स्टूडेंट, फोटोन के गतिक संवेग तथा ऊर्जा में संबंध लिखिए, संबंध लिखिए। बहुत आसान है स्टूडेंट्स, देखिए, तो देखो बस आंसर इसका लिखिए स्टूडेंट्स। मैंने आपको बताया था जब दो भौतिक राशियों में संबंध निकालना होता है स्टूडेंट, तो बस उनके दोनों के फॉर्मूले लिख लीजिए और उनको डिवाइड कर दीजिए। कितना फंडा, तो पहले किसका, गतिक संवेग, तो फोटोन का गतिक संवेग, फोटोन का गति, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने जा रही है स्टूडेंट्स, ये एक बिल्कुल नई तरह की वीडियो। फोटोन का गतिक संवेग अभी हमने लिखा, ये वाला लिख लीजिए, संवेग P बराबर, संवेग P है ना, P, ये P h न्यू अपॉन c, हो गया, उसी के पदों में अब क्या लिखे, ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा प्लांक के अनुसार है ना, ऊर्जा E बराबर क्या थी, h न्यू। इस बात का बस ध्यान रखना, अगर ये आपने आवर्ती के पदों में लिखी तो ये भी आप आवर्ती के पदों में लिखेंगे, ठीक है। तो अब इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो देखो डिवाइड, तो E डायरेक्टली स्टूडेंट्स P बराबर P बटे E बराबर h न्यू अपॉन c अपॉन h न्यू, इससे ये कट जाएगा स्टूडेंट्स, तो क्या बचेगा, 1 अपॉन c बचेगा, P अपॉन E बराबर क्या, 1 अपॉन c, क्या फॉर्मूला है देखो स्टूडेंट्स, क्या, तो E बराबर PC, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये उसके समय बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ठीक है स्टूडेंट, तो हमने फोटोन के बारे में सब पढ़ लिया कि फोटोन एक कण है तो उसका द्रव्यमान कितना है, उसका संवेग कितना है, और उसमें, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, द्रव्य तरंग से आप क्या, द्रव नहीं है स्टूडेंट, द्रव्य, ठीक है। एक वैज्ञानिक हुआ स्टूडेंट डी ब्रोगली, उसने बताया कि जब फोटोन जो प्रकाश का कण है, यानी कि प्रकाश द्वैतिक प्रकृति की तरह व्यवहार करता है, तो क्या जो कण है, जैसे फोटोन है, ऐसे ही क्या जो और कण है वो भी द्वैतिक प्रकृति को
वो करते हैं, यानी कण तो वो है ही स्टूडेंट्स, ये जैसे इलेक्ट्रॉन है या कोई कण है, ये देखिए, ठीक है ना। तो ये जो कण है, कण तो है ही, क्योंकि इसमें द्रव्यमान भी है, इसे अगर ये गति में होगा तो वेग भी होगा स्टूडेंट। ये क्या कण की तरह भी व्यवहार करेगा, ये कण तो है स्टूडेंट, सॉरी, तो ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, जब ये गति में होगा तो इससे एक तरंग भी संबद्ध होती है, ठीक है ना, उस सिमिलरिटी के आधार पर कि भाई जैसे फोटोन है, फोटोन एक कण है, ऐसे ही जब फोटोन एक तरंग हो सकता है, क्योंकि प्रकाश तरंग की तरह भी व्यवहार करता है, तो ये जो कण है जब ये चलेगा, कण तो ये है ही, तो जब ये चलेगा तो क्या ये कण की तरह व्यवहार करता है, तो वो इसने यही बताया, तो उसने बताया डी ब्रोगली ने कि प्रत्येक गतिमान कण से संबद्ध, यानी कि उससे बंधी हुई, तो मैं लिखता हूं प्रत्येक, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, प्रत्येक गतिमान कण से संबद्ध संबद्ध एक तरंग होती है, एक तरंग होती है, तरंग होती है, ठीक है, अर्थात एक गतिमान कण तरंग की तरह व्यवहार करता है, या कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है स्टूडेंट्स, अर्थात एक गतिमान कण एक तरंग की तरह व्यवहार करता है, तरंग की तरह व्यवहार करता है, ठीक है ना। इस तरंग को क्या कहते हैं, द्रव्य तरंग, इस तरंग को क्या कहते हैं, द्रव्य तरंग, द्रव्य तरंग, द्रव्य तरंग या दी ब्रोगली तरंग कहते हैं, या दी ब्रोगली, क्योंकि वैज्ञानिक ने कहा था ये दी ब्रोगली, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दी ब्रोगली तरंग कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जब ये तरंग है तो इसमें तरंग दैर्ध्य भी होनी चाहिए, तो ये लिखते हैं जिसकी तरंग दैर्ध्य का सूत्र निम्न होता है, जिसकी तरंग दैर्ध्य का सूत्र निम्न होता है, बस डायरेक्ट लिखेंगे स्टूडेंट्स आप, निम्न होता है, क्या स्टूडेंट्स, तरंग दैर्ध्य का, सॉरी जिसकी तरंग दैर्ध्य का, सॉरी तरंग दैर्ध्य का सूत्र निम्न होता है, क्या स्टूडेंट्स, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, बस इसे याद रखो, जहां एच तो प्लांक नियतांक है स्टूडेंट्स, जहां एच प्लांक नियतांक, और जो ये P है ये है कण का संवेग, कण का संवेग, ठीक है। अब देखो, अब मैं ये लिखता हूं, यदि m द्रव्यमान का एक कण v वेग से गतिमान है ना, v वेग से गतिमान है तब उससे बंधी हुई, तब उससे संबद्ध डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, डी ब्रोगली तरंग की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र निम्न होगा, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य निम्न होगा,
ये लीजिए लैम्डा बराबर एच अपॉन पी की जगह क्या होगी एम वी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट्स आपने देखा एक अजीब तरह की आपने आज एक स्टडी की, एक एक नए फंडे देखे कण और तरंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो को इस तरह से करिए स्टूडेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, डेली इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आया करेंगी। ठीक है, नया टॉपिक है, नए बिल्कुल आपसे बिल्कुल अननोन टॉपिक है जो आपने नहीं पढ़े हुए, आप उन्हें पढ़ेंगे तभी उनके बारे में आप नॉलेज ऑब्टेन करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, ऐसी तैयारी करते रहिए और नेक्स्ट वीडियो का वॉच कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।